और हम उम्मीद करते हैं कि कभी दोबारा मेरे रहते ये दुर्घटना ना हो। 2 बार मोहन नगर में एक डेयरी है हमारे यहाँ, उसको 2 बार सील करा चुका। तो आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करूँगी कि वाकई आप जो चीज़ें दिखाते हैं वो हमें भी, क्योंकि हमारी नज़रें उन सारी गलियों को नहीं देख सकती, पूरे क्षेत्र को नहीं देख सकती घर बैठे बैठे, पर कोई गलतियां जो आप पॉइंट आउट करते हैं हम आपके ज़रूर देखते हैं और उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। आपके जो वार्ड जो नाला रोड है वहाँ पर 2-3 गाय माता मरी हुई मिली हैं और कट्टों के अंदर गोवंश मिले हैं। क्या कहेंगे, ये जो दर्दनाक घटना सामने आई है, कौन इसका जिम्मेदार है और क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो हम लोग गौ माता के लिए क्षमा प्रार्थनी है कि हमारे वार्ड में इस तरह की दुर्घटना हुई। और लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगी, क्षेत्रवासियों को बताना चाहूँगी कि जब से मैं जीत के आई हूँ 2 बार मोहन नगर में एक डेयरी है हमारे यहाँ, उसको 2 बार सील करा चुके हैं। एक बार सील लगी हुई छोड़ के और दूसरी साइड से वो गाय वालों ने गाय का अंदर एंट्री करा दी। उसके बाद भी मैंने अपने वेटनरी अफसर जो हमारे हैं सोडी जी, मनिंदर सोडी जी, उनको कहा और दोबारा उन्होंने 1-2 बार रेड मार के मुझे फ़ोटोएँ भी भेजी कि हमने उठाई है। फिर हमने डीसी का राउंड कराया और डीसी साहब को हमारे समेत जनता ने भी बताया कि बराबर वहाँ पर लोग फिसल के गिर जाते हैं और गाय जो है वो लोग हाँक देते हैं दोनों वार्डों की, वो 118 वार्ड की और 117 वार्ड की गायों को वशिष्ठ पार्क के नाले के साइड उसको धकेल दिया जाता है और शाम को वो गायें वहीं बैठती हैं और जो एक्सीडेंट का कारण है। अभी लगभग 15 दिन से मैं डेली फ़ोन कर रही थी, पर हमारे जो वेटनरी के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि 2 ही गाड़ी हैं पूरे जोन में, तो मैडम जल्दी ही आपके वार्ड में इस चीज़ को हम करते हैं। और जब कल मेरे पास एसएचओ का फ़ोन आया और क्षेत्र से हमारे यहाँ में गुरुजी आए हुए हैं और पूजा चल रही है, तो मैं सीताराम जी का जप की तैयारी में सादे अयोध्या जी के लोग आए हुए थे उसमें लगी हुई थी, तब मुझे मैसेज मिला तो मैंने फिर डीसी से बात की। मैंने डीसी अभिषेक मिश्रा जी को कहा कि भी ये बहुत निंदनीय बात है कि इतनी बार एक काउंसलर के कहने पर गाय का समाधान नहीं हो रहा है और आज ये चीज़ है कि वहाँ पर मतलब मैंने मीडिया के माध्यम से ही देखा, आपके मीडिया के माध्यम से उस पर देखा कि भी इस तरह का गाय कटी हुई मिली है। ये किसका शरारत है ये हम नहीं जानते, जिसने भी किया बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता हमारे एरिया में कोई ऐसे लोग रहते हैं कि जो गायों को इस तरह से मार के फेंकेंगे। ये ज़रूर किसी की कोई ऐसी साजिश है जो कि उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को शर्मसार किया है और क्षेत्र की जनता को शर्मसार करने का काम किया है। हमारे एरिया में एक डेयरी ज़रूर है मोहन नगर में और उसको मैंने जब से जीती हूँ 2 बार वहाँ सील लग चुकी है, आप जाके पता कीजिएगा, 2 बार सील लग चुकी है। एसएचओ के पास परमिशन, डीसी को 2 बार वहाँ पर राउंड करा के गाय की समस्या को बताया गया, 2 बार मैंने वहाँ से उठवाई भी हैं। और अब जब से मुझे पता लग रहा था कि वहाँ पर एक्सीडेंट बढ़ने लगे हैं तो बराबर मैं अपने जो हमारे वेटनरी इंस्पेक्टर हैं उनके टच में थी और रोज़ वो कह रहे थे बस 1-2 दिन में 2 ही गाड़ी है मैडम, जैसे ही मिलती है मुझे वैसे ही करता हूँ। पर जब कल मुझे आपके मीडिया के माध्यम से और एसएचओ साहब का फ़ोन आया, मुझे पता लगा, तो मैंने फिर डीसी साहब को कहा, मैंने कहा कितनी निंदनीय बात है कि आपको हमने पहले खुद भी दिखाया नाले पर और हमेशा इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं और आज ये दुर्घटना हमारे क्षेत्र में हो गई। उन्होंने कहा कल सब जगह का छोड़ के आपके एरिया से गायों को हटाया जाएगा। मैडम आप मेरे माध्यम से अभी निश्चिंत कर दें कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके वार्ड की डेयरी अब दोबारा ना चलने दी जाए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है और जिस तरह से मुझे पता भी लगा है कि अब वहाँ पर गायें नहीं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कभी दोबारा मेरे रहते ये दुर्घटना ना हो। हम लोग खुद हिंदू हैं और गाय की इस जो आपके माध्यम से वीडियो दिखाया गया देखने लायक नहीं था। जिसने भी किया है, हम ये नहीं जानते किसने किया है, जिसने भी किया है वो बहुत निंदनीय और शर्मसार बात है, जिसने भी ये करके हमें बदनाम करने की कोशिश की है।
तो मैं आपके माध्यम से उस चीज़ की घोर निंदा करती हूँ कि बेजुबान गायों को इस तरह से उन्होंने काटा और मेरे क्षेत्र को गंदा किया। जिस तरह से आप बता रहे हैं मोहन नगर में एक डेयरी आपने 2-3 बार सील भी करवाई है, वो दोबारा से शुरू कर देते हैं, तो मैम इसका परमानेंट इंतज़ाम कैसे होगा? क्योंकि जो आप कह रहे हैं वही सिमी यादव जी कह रहे हैं कि हम ड्राइव भी चला चुके हैं, हम चालान भी कर चुके हैं, हम डेयरी बंद करा चुके हैं, लेकिन वो लोग दोबारा आ जाते हैं, तो इसका कुछ परमानेंट इंतज़ाम कैसे? ऐसा है, अब इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद अभी 20 तारीख तक हमारे घर में पूजा चल रही है, लगातार 3 दिन की पूजा है, सीताराम जी का यज्ञ और रामार्चा पूजा हो रही है। और इस पूजा के बाद 21 तारीख को निश्चित रूप में मैं मेयर से टाइम लेके मिलूँगी और आपकी उस वीडियो को, वो सारा दृश्य किस तरह मेरे क्षेत्र में हुआ और किस तरह नेग्लिजेंसी हुई इस चीज़ की कि बार बार मेरे कहने के बाद गायों को अब तक नहीं बंद किया गया, तो इसको सख्ती से कमिश्नर से टाइम लेके उससे टाइम लेके हम कहेंगे कि इस चीज़ को, इस निंदनीय चीज़ को इस तरह से बंद किया जाए ताकि दोबारा कभी ऐसी घटना ना हो। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैम वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी भी देखी जाती है, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो भी अवैध तरीके से खड़े हैं, अवैध पार्किंग भी है, इसके लिए भी कुछ आप सोच रहे हैं करने के लिए? क्योंकि गंदगी का मेन कारण वही होता है कि अवैध तरीके रेहड़ी वाले खड़े होते हैं। ऐसा रेहड़ी वालों को बहुत, मेरे अभी जब मैं बीच में नहीं थी 5 साल, तो वो लोग एक तरह से अड्डा ऐसा जमा चुके हैं और बार बार एलआई को कहने, जो लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर है उसको कहने के बावजूद, उसने कहा मैडम एक बार हमने नाला पर रेड की थी तो सारे लोग रेडी वाले हमें मारने आ गए थे, हम 1-2 स्टाफ होते हैं, जब तक हमें पूरी पुलिस नहीं मिलेगी तो ये लोग एक दूसरे पे टालते हैं। तो हम लोग कई बार कह चुके हैं कि एक बार शाम के टाइम आप रेड कीजिए और कुछ रेडियो को हटवाइए, लगातार कंटिन्यूस कीजिए। तो वो कहते हैं हमारे पास इतने संसाधन नहीं है और जब तक हमें अपनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, हमें उतनी पुलिस फोर्स नहीं मिलेगी कि जिसमें एक बार अफसर का सिरूट भी फट गया था मेरे से पीछे के टेन्योर में, तो वो लोग इस चीज़ से डरते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमें पुलिस फोर्स उपलब्ध कराए, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस चीज़ को किस तरह से किया जाए। हमने एसएचओ साहब से भी कई बार बात की और एमसीडी से भी की, पर एक बार जो लोग बैठ जाते हैं, कोई भी बस जाता है, चाहे झुग्गियाँ बस जाएं चाहे रेडियो, उसको पूरी तरह ख़त्म करना मुझे लगता है कि मुश्किल है। पर हमारा काम ये है कि हम नित्य सफाई की कोशिश बराबर कर रहे हैं। जो बीच में भी गिरा हुआ था उसको भी, सब कूड़ा था भरा हुआ, वो सब भी हमने साफ़ कराया है। और नाला हमारा टारगेट है कि आप देख रहे होंगे कि पहले से बहुत साफ़ रहता है। जैसे ही कोई बड़ी चीज़ गिरती है, 1 आध दिन रहती है, उसके बाद हाईवा मशीन बड़ी वाली मंगवा के और मैं वहाँ की वीडियो मंगवाती हूँ कि वहाँ का कूड़ा उठा कि नहीं। तो पूरा मेरा टारगेट रहता है, लाइफलाइन है मेरे वार्ड की, कि वो साफ़ रहे। ये जो गाय वाला मैटर आया है मैम, इसको बीजेपी भी कहीं ना कहीं उठा रही है, क्योंकि युवा मोर्चा से कुछ कार्यकर्ताओं ने कल वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया और उन्होंने एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि एमसीडी असफल साबित हो रही है। अब ऐसा देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम है विपक्ष वाली बातें करना, वो उनका काम है। पर हमारा काम है कि हम अपने काम को ठीक से करें और विपक्ष भी एक आईना दिखाता है, हम उसको भी पॉजिटिवली लेते हैं कि हम इस चीज़ को और बढ़िया से कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र की ये गायों की समस्या जो लोगों के सामने है उसको हम अच्छे से दूर करें। तो विपक्ष की चीज़ों को हमेशा बुरा नहीं मानना चाहिए। विपक्ष भी, एक मजबूत विपक्ष भी अच्छा विपक्ष होता है, ताकि हमें पता लगे कि हमारी कहाँ गलती है, उसको हम दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और हमारा चैनल आपको लगता है कहीं ना कहीं समाज में बदलाव के लिए एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि सिमी यादव यही कर दी, आपकी ही वीडियो हम लोग जो अपने सीनियर को दिखाते हैं। ऐसा है कि मैंने भी आपको पहले भी मिले थे तो मैंने यही बोला कि आज के युग में निष्पक्ष मीडिया कहीं नहीं है, पर आपके चैनल को देख के लगता है कि आप सही चीज़ों को उजागर करते हैं, आपकी चैनल। और इसलिए बराबर अभी भी आपका चैनल का वास्ता मैंने डीसी को दिया और फ़ोटोएं भेजी जो आपने वीडियो पे डाला था, और मुझे उस चीज़ से अपने क्षेत्र की उस दुर्दशा का पता लगा, जिससे मैंने सीरियसली स्टेप उठाया। तो आपका काम वाकई ही बहुत प्रशंसनीय है। हम नहीं चाहते हमारी बड़ाइयाँ दिखाएं, हम चाहते हैं हमारी गलतियाँ भी हमें पता लगे, ताकि हम उस चीज़ को रिमूव करके अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर कर सकें। तो आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करूँगी कि वाकई ही आप जो चीज़ें दिखाते हैं वो हमें भी, क्योंकि हमारी नज़रें उन सारी गलियों को नहीं देख सकती, पूरे क्षेत्र को नहीं देख सकती घर बैठे बैठे, पर कोई गलतियाँ जो आप पॉइंट आउट करते हैं हम आपके ज़रूर देखते हैं और उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया मैम।
तो ये थी हमारे साथ तिलोत्तमा चौधरी मैम, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके कार्यक्षेत्र में जो भी आता है, चाहे वो डेयरियों को सील करना हो, चाहे चालान करना हो, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक जॉइंट मुहिम चलानी पड़ेगी परमानेंट इन चीज़ों को रोकने के लिए। और इसके साथ ही आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो परेशानी लोगों को हो रही है मवेशियों की वजह से, अतिक्रमण की वजह से, उससे छुटकारा मिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।